नहीं जब जहाज चढ़ते हैं हम कभी बीच में आती है वो ऐसी वो शू विंड का तो यो ये का तो बहुत क्लाउड देखो सर इतना सा विजिबिलिटी अभी बात कर रहे थे ना आराम से चलो चलो आराम से पीछे को थोड़ा ये कर दो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है आगे से ऊपर से वो पागल आते हैं ना तेज जी जी नहीं नॉर्मल आपको भी जाता है अब आप खुद ही इमेजिन करो कि राजधानी पे क्या होगा ना 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 उधर ओके नहीं होगा उधर बारिश होगी और विंड्स भी बहुत ये देखो क्लाउड्स यहाँ से विंटर में इसीलिए प्रॉब्लम होती है ना अगर बारिश पड़ गई बर्फ पड़ रही हो फिर ये इमेजिन करो यहाँ विंटर में क्या होता होगा अभी बात कर रहे थे ना इसी की ये सामने आ गया ये देखो माइनस चल रहा है यहाँ माइनस बिल्कुल विंटर में कहते हैं यहाँ मुश्किल होता है बहुत मरे हैं इस विंटर में मतलब यहाँ पे सरदार एक बार मर गया उसका भाई फिर बाद में आता था पीक समर में आता था वो बटनदार जूते पहन के अच्छा उसको माँ ने बोला था गुरेज जा रहे हो तो ऐसे आना क्योंकि एक बेटा मेरा ऐसे भी मर गया है बहुत डर चलना बहुत मुश्किल होता है स्ट्रांग बंदा होना चाहिए ट्रैवलिंग में भी जिगरा दूर moving to as Rajdhani as rising again. पता कर गए नहीं यहाँ बहुत मुश्किल है है ना? मुश्किल कहाँ पर करेंगे फिर फिर भी इनका कमाल है थोड़ा बहुत इनमें किया है थोड़ा बहुत मेंटेन करते हैं रोडों को क्या इम्पॉसिबल है यार तो यार ये इतना देखो यहाँ पर इस वक्त जैसे दिसंबर चल रहा है है ना माइनस टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर है यहाँ पे क्या वाल शी बोन समाशी एहसास है कि और क्या छ वहाँ या श्योर जानूश नहीं कि शीशी हो इसका भी फील हो गया ना आपको कि राजधानी में विंटर में कैसे क्या होता होगा अल्लाह ताला हर चीज़ का ये करा रहा है एक्सपीरियंस कराता है नेक इंसान ने बोला कि ये विजिबिलिटी का मामला उसको विजिबिलिटी भी दिखाई है ये मसला है जनरली यहाँ में विजिबिलिटी का उतना मसला नहीं था बट ओकेजनली कभी बारिश पड़ी ऐसा हो गया तो हो जाएगा खास करके लेट सितंबर अक्टूबर नवंबर जून जुलाई टाइम हाँ हाँ अगस्त जून जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त ठीक है अगस्त ठीक है बस सितंबर ऑनवर्ड्स यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है नॉन लोकल के लिए मुश्किल होता है कर लीजिए एडजस्ट कर लेता है लोकल तो उनको के लिए बाइंडिंग भी कुछ होती है वही ना उसके लिए उनको एक बेचारों को दूसरा- चलना ही चलना है दूसरा ये है कि वो जाएंगे कहाँ एडजस्ट भी कर लेगा क्योंकि वो किसी के घर में मेहमान नहीं होता है वो आराम से जाके किसी भी हिसाब से रहेगा बिल्कुल नॉन लोकल के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कमाने उन लोगों का जो तुलेल में ड्यूटी है इस वक्त बांडीपोरा के बारामूला सोनपुर श्रीनगर के उनको और भी मुश्किल हो जाती है तुलेल में ज़्यादा ही परेशानी है मुझे लगता है दुनिया जो है इट शुड बी इन जोन
5 हाँ जोन 5 में ही आना हाँ चाहिए, हाँ थर्ड जोन भी नहीं। और क्या? रोड की कनेक्टिविटी बहुत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा यार। बहुत खराब, और विंटर में इमेजिन करो ना, विंटर क्या होता होगा। बहुत बहुत। तो वहाँ आज विंटर है तो आप रिकॉर्ड करते हो बाबा? हाँ जी ठीक है रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग तो बढ़िया है, ये उठाओ, ये सीन भी बढ़िया है। राजधान के पास जा रहे हैं अभी हमारी राजधान के पास हमारी पार्टी जा रही है। अचानक मौसम में हमारा कारवान जो है बस अब राजधान के पास इंशाल्लाह हम पहुंचने ही वाले हैं। जा रहे हैं हम राजधान की तरफ। ये देखो यहाँ रेन मोड है, ये आप विजिबिलिटी को देख सकते हो। एक मिनट, विजिबिलिटी बहुत कम है, ना होने के बराबर। विजिबिलिटी आप देख सकते हो। देखिए विजिबिलिटी हमारे शरीर साहब इस चीज़ का इस वक्त हम राजधान टॉप की तरफ चल रहे हैं। आसपास का जो इलाका है यहाँ पे ज़्यादा बुर्ज के दरख्त दिखाई देंगे, बिर्च ट्रीज़ और मेपल ट्रीज़ आपको दिखाई देंगी। रास्ता यहाँ से फिर भी कंपैरेटिवली पिछली एक दहाई में बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है। मैग्डमाइजेशन है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ से मेंटेन करना, मैग्डमाइज़ करना, क्योंकि टेम्परेचर अभी आप देख सकते हैं जुलाई का महीना चल रहा है, मिड जुलाई में है हम, और टेम्परेचर लगभग यहाँ पे एक हिसाब से माइनस की फीलिंग आ रही है। तो गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो रहा है। लॉट स्टिल इज़ टू बी डन इन दिस एरिया। यहाँ से आपको दिखाएंगे हम बिर्च की दरख्त, और कुछ बीच बीच में मैपल ट्रीज़ भी दिखाई देंगी आपको। बहुत ही एक सुहाना सा, मैं कहूँगा कि एक अलग ही फील, एक अलग ही एक अंदाज़। यहाँ पे लोकल जो गडरिए हैं, शेफर्ड्स, उन्होंने अपने भेड़ लेके यहाँ पे आए हुए हैं, और ये लोकल प्रोडक्शन है भेड़ों की, यहाँ पे गुरेज की। बहुत ही टेस्टी इनका जो मटन होता है, एक हिसाब से पूरे कश्मीर में फेमस माना जाता था एक ज़माने में, लेकिन आजकल इसकी प्रोडक्शन बहुत कम हुई है। बहुत ही कम प्रोडक्शन आजकल दिखाई दे रही है शीप की मटन। जो हम अभी इस वक्त राजधान टॉप की तरफ जा रहे हैं, हमारे आगे एक ट्रक चल रहा है, एलपी ट्रक, बड़े मज़े से वो भी अग्रसर है एक हिसाब से। दाएं बाएं आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ इस एरिया को भूत बंगला बोलते थे एक ज़माने में। बंगला हुआ करता था यहाँ पे, आते जाते लोग यहाँ पे रहते थे इस भूत बंगले में। उसका खंडर वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे नीचे दाएं साइड में। उस भूत बंगले में एक किस्म का पड़ाव था। जो भी पैदल उस ज़माने में चलते थे, पुराने दौर में लोग यहाँ घोड़ों में सफ़र किया करते थे, रोड ऐसा था नहीं, तो वो घोड़ों के सफ़र में लोग यहाँ पे एक पड़ाव होता था, भूत बंगले में रुका करते थे। भूत बंगला कहा जाता है कि उसमें भूत होता था उस ज़माने में, तो अकेले लोग अक्सर वहाँ नहीं बैठते थे, कारवां के साथ ही लोग आके वहाँ पे रात को बैठते थे। घोड़ों के लिए वहाँ पे अलग जगह होती थी और लोगों के रहने के लिए अलग जगह होती। ये देखिए, ये एक ब्रिज ट्री कागज़ का जो दरख्त जिसे हम कहते हैं, पुराने ज़माने में इसका जो छिलका होता था बाहर वाला, जो वो इस्तेमाल किया जाता था, इसकी जो बार्क है वो उसका इस्तेमाल किया जाता था लिखने के लिए पुराने दौर में। और आजकल भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। हमारे जो ग्रेन्स हैं या बाकी फूड वगैरह की चीज़ को हम प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बड़े शीट्स में निकलता है अगर हम इसको निकालेंगे। ये देखिए, और ये एरिया है, यहाँ से आगे राजधान में हम देख सकते हैं कि टाइल लगे हुए हैं, स्ट्रीट टाइल्स जो हमें आसपास में दिखते हैं, वो टाइल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये यहाँ पर मैकडम नहीं है रोड पर, यहाँ पर टाइल लगाए गए हैं। ये पता नहीं, शायद गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का ये ख्याल रहा होगा कि गाड़ी यहाँ पर तेज़ ना चले। गाड़ी यहाँ पर तेज़ चलने से वाइब्रेट करती है, जैसा आपको यहाँ पर फील होता होगा कि यहाँ पर वाइब्रेट कर रही है गाड़ी। तो यही मकसद है कि बहुत तकरीबन 1200 फीट पर 12,000 की ऊंचाई पर, यानी कि सी लेवल के ऊपर से हम जा रहे हैं इस वक्त 12,000 फीट अबव सी लेवल। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाउड्स भी हैं। अभी बहुत लाइट कम थी, विजिबिलिटी कम थी। अब अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर जो टॉप की तरफ हम जा रहे हैं तो यहाँ विजिबिलिटी ठीक हो गई है, तो क्लाउड्स थोड़ा साइड में चले गए हैं,
दिखाई दे रहा है आपको, बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, और गाड़ी वाइब्रेट कर करके हमें भी थका रही है। और ये हमारे साथ हमारे आरिफ साहब जो ड्राइव कर रहे हैं, बहुत ही शानदार ड्राइविंग की है इस सफ़र के दौरान। तकरीबन सारे गुरेज को घुमाया इसने। क्यों आरिफ साहब, क्या बोल रहे हो इस सफ़र के बारे में, क्या एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया सफ़र रहा हमारा। मेरे दोस्तों के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया ये सफ़र। अच्छा, रोड के बारे में जो आपने देखा, जैसे कि आपने यहाँ सारी ड्राइविंग जो थी ऑलमोस्ट 90% ड्राइविंग आपने की यहाँ पर इस रूट पर, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा रोड के बारे में? रोड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बट कहीं कहीं इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं पे अप्स एंड डाउन हैं, मगर फॉल्ट होल्स भी कहीं कहीं पे है, तो उनको ठीक करने की। अच्छा, अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काम कितना हुआ है यहाँ पर? काम हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन लगी है काम भी बहुत हुआ है, यानी कि जितना हमने सोचा नहीं था कि यहाँ आके हमें ऐसे रोड्स मिलेंगे, या जो यहाँ पर अंदर जो बिल्डिंगें कंस्ट्रक्शन हुई है, हमने ऐसा नहीं सोचा था। हमने सोचा था कि शायद ये वो ग्रेज होगा जहाँ पर लॉग हट्स होंगे, जहाँ पर वो पुराने टाइप के मकान होंगे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखे बहुत ही अच्छे मकान बने हैं, अच्छे रोड्स भी बने हैं। कहीं कहीं पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत मैगडमाइजेशन। आधे जब हम तुलेल गए तो वहाँ से हमने देखा कि मैगडमाइजेशन बहुत कम जो रोड हैं, कहीं पर 1 किलोमीटर पे हुई है, कहीं पर 1.5 किलोमीटर। तो मैक्सिमम रोड जो वहाँ पर है वो विदाउट मैगडम है, तो मैगडमाइजेशन वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत एक फॉर फ्लंग एरिया है। लोगों को बहुत सफ़र लोग वहाँ पर बहुत सफ़र करते होंगे, क्योंकि हमने फील किया वहाँ जाके, तो यहाँ के लोग क्या करते होंगे इन हार्श क्लाइमेट के दौरान, विंटर्स के दौरान। तो यहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं जो लोकल हैं, गुरेज से ही ताल्लुक़ रखने वाले, इसका नाम है इरफान साहब। तो इरफान साहब की बात भी आपने पहले सुनी है, उसने थोड़ा दिया आपको इंट्रोडक्शन इस अपने इलाके के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर पाया जाता है, शीप के बारे में, मटन के बारे में, ये ब्रिज ट्री के बारे में इसने सारी इंफॉर्मेशन दी। जैसा कि इनका छिलका जैसे ऐसे कहा कि कागज़ की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो इरफान साहब, क्या लग रहा है आपको, आप भी आज 1-2 साल के बाद अपने इलाके में आए, अपने आबाई या गाँव में गए, तो आपको कोई इम्प्रूवमेंट दिखी वहाँ पर? इम्प्रूवमेंट हो रही है। इम्प्रूवमेंट उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। आने वाले दौर में हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि टूरिज़्म के मैप में आया हुआ है आप गुरेज, तो बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं और फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, J&K के अपनी स्टेट से भी आ रहे हैं। तो होपफुली इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इम्प्रूवमेंट होगी, खासकर कि रोड कनेक्टिविटी के रिलेटेड। जो हमारी बाकी कनेक्टिविटी जो थी, कम्युनिकेशन वगैरह, वो तो अब अच्छे लेवल पे है। 4-5 साल पहले जो था वो नहीं है, अब तो फ़ोन वगैरह भी होता है, नेट कनेक्टिविटी भी है, बाकी चीज़ें हैं वो हो रही है। लेकिन रोड कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है अभी थोड़ी इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है, खास करके तुलेल एरिया में। दूसरी चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन बढ़ने की वजह से एक चीज़ आई है कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आई है कि वो अपने मसाइल अब डायरेक्टली आला हुकाम तक पहुंचाते हैं, थ्रू ट्विटर, थ्रू फेसबुक एंड रेस्ट ऑफ दी सोशल मीडिया। तो एक पॉजिटिव साइन है, होपफुली इन फ्यूचर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि गुरेज बेसिकली इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक टाइप ऑफ कल्चर, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। तो इस चीज़ का गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि गुरेज को मॉडर्नाइज़ करना ज़रूरी है, डेवलप करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ जो गुरेज की अपनी जो यूनिकनेस है उसको मेंटेन करने की भी ज़रूरत है। खासकर वहाँ के जो अभी आप लॉग हट्स की बात कर रहे थे, वो भी हमारी एक यूनिकनेस है लॉग हट्स की। स्पेशली आप कंडी इलाकों में देखेंगे, मछली एरिया में, हमारे टीटवाल करना में कुछ कई जगहों पे दिखाई देगा, या फिर हमारा जो गुरेज है, तुलेल है, वहाँ पे ये लॉग हट्स पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दौर में ये लॉग हट्स ख़त्म हो जाएंगे, जितने पुराने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए थ्रू कल्चरल डिपार्टमेंट, हमने इसके ऊपर पहल भी इससे पहले भी की है,
हम आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस मसले को कि जितनी लेवल पे हमारा होगा हम हाईलाइट करेंगे कि कल्चरल डिपार्टमेंट को, कल्चरल हेरिटेज डिपार्टमेंट को पहल करके जितने भी हमारे लॉ गट्स हैं या वुडन स्ट्रक्चर्स हैं गुरेज के अंदर, उनको हमें कंजर्व करना चाहिए ताकि उनको हेरिटेज बिल्डिंग्स डिक्लेयर करना चाहिए और लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए कि जितना भी हमारे पास लकड़ी पड़ी हुई है ओपन जंगलों में, चाहे यहाँ जेडकूसी नीचे हमारा एरिया है, तुलेल साइड का एरिया है, बहुत सारा इलाका ऐसा है कि जहाँ पे हमको वो लकड़ी हमें उठा लेनी चाहिए थ्रू गवर्नमेंट मशीनरी और लोगों को वाफिर मिकदार में लकड़ी मौजूद होनी चाहिए ताकि वो लॉग हट्स वगैरह फिर भी बना सकते हैं कि ताकि हम उसको मेंटेन कर सकें। जंगल नए बचाने भी हैं, हमें डेफॉरेस्टेशन भी करनी है, लेकिन साथ साथ उस चीज़ का भी ख्याल रखना है जो हमारी नेचुरल जो चीज़ है या हमारी जो यूनिकनेस है उसको भी मेंटेन करना चाहिए। तो अगर हम देखा ओवरऑल में देखेंगे तो डेवलपमेंट बहुत हुई है, हाँ लेकिन अभी थोड़ा और करना ज़रूरी है। तो जिससे कि आपने बताया कि जब हम पिछली बार यहाँ आए थे 1-2 साल पहले, आप अपने आबाई गांव में आए तो आपने देखा कि ऐसे रोड्स नहीं थे, इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी। ये कंस्ट्रक्शन जो आजकल चल रही है, हम बार बार देख रहे थे रोड साइड्स पर जैसे बंड बन रहे हैं, ये जो रिटेनिंग वाल्स बन रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है यहाँ पे। तो डैम भी बन चुका है यहाँ पर, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी आप जनरेट हो रही है, तो बहुत काम हुआ है। यानी कि अगर हम टूरिज़्म की अगर बात करते हैं तो टूरिज़्म भी बहुत बढ़ चुका है, टूरिज़्म का फ्लो बढ़ चुका है। और लोगों को वहाँ पर अगर देखेंगे कि हमने भी कल से भी ये फील किया कि होटल्स की कमी है, खान पान की कमी है। वहाँ पर जो हमारे मुस्लिम भाई भी जाते हैं, हिंदू भाई भी जाते हैं, वहाँ पर अच्छी एकोमोडेशन की प्रॉब्लम मुझे लगी कि एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने देखा वहाँ किशन गंगा के उस बैंक पर लोगों ने टेंट लगाए हुए थे कि हमें खुद ये डर लग रहा था कि अगर रात में बारिश हुई, फ्लड्स आए, क्लाउड बर्स्ट हुआ तो बहुत सारा डैमेज हो सकता है। तो इन चीज़ों पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। हम फिर से ये रिज्यूम करते हैं। तो ये है राजदान टॉप। राजदान टॉप पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर क्लाउड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, विंड भी चल रहा है, ठंडी इतनी है कि ये मिड जुलाई का सीज़न है। डेट है आज 15 जुलाई 2022। तो आप देखिए यहाँ पर माइनस टेम्परेचर है। हमने गाड़ी में हीटर ऑन कर रखा हुआ है ताकि हम यहाँ पर गाड़ी में हमें हीट गर्मी महसूस हो, वरना हीट के बगैर हम यहाँ पर नहीं रह सकते गाड़ी में क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। यह है यहाँ पर एक ढाबा। इस ढाबे पर यहाँ पे इतनी अच्छी चाय मिलती है, इतनी अच्छी चाय मिलती है ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत टेस्टी चाय मिलती है यहाँ पर। ये हमारी इरफान साहब गए चाय लाने के लिए। यहाँ से हम देखते हैं ये है, ओहो हो कितनी ठंड, ओ यार घर मर गई ठंडी है। ये यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम टू राजदान पास, वी आर ऑन ड्यूटी, दे कैन दैट यू कैन एंजॉय द ब्यूटी यू आर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 11,672 फीट अबव सी लेवल। ओ यार मैं तो मर गया। ओहो इमेजिन यार जनवरी फरवरी में क्या होता है? हाँ कितनी ठंडी है। ठंड है।